नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर विनीता रामनानी जुड़ चुकी हैं, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मिक सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो जैसे कि हम जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की आंखों की देखभाल के बारे में कि किस तरह हम बच्चों की आंखों की देखभाल कर सकते हैं, और इस बारे में हमें जानकारी देंगी डॉक्टर विनीता रामनानी। साथ ही अगर आपकी भी आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमारे नंबर्स जो हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल डॉक्टर विनीता रामनानी से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर विनीता, सबसे पहले अगर बात करें बच्चों की आंखों के बारे में और उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है, तो बच्चों की आंखें बड़ों के मुकाबले कितनी अलग होती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमारे बच्चों की आंखें अभी बन रही होती हैं, मतलब उनका डेवलपमेंट फेज़ होता है, उनकी आंखों की लंबाई बढ़ती है, जैसे कि पूरी शरीर की लंबाई बढ़ती है, सब बॉडी के ऑर्गन्स चेंज होते हैं, उसी टाइप से आंखों में भी कुछ चेंजेस उम्र के हिसाब से आते हैं। दूसरा ये होता है कि जो बच्चे हैं वो यूजुअली कंप्लेन नहीं करते हैं कि उनको आंखों से कम दिख रहा है या उनको आंखों में कोई तकलीफ़ है। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं करते हैं तो शायद हम बीमारी का पता नहीं लगा पाते हैं और लेट हो जाते हैं पता करने में। और जो तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि बच्चों की जो लर्निंग यानी जो सीखने की क्षमता होती है वो देखने के ऊपर निर्भर रहती है। लगभग 80% जो बच्चा सीखता है वो देखने के वजह से सीखता है। तो अगर बच्चे में विज़न कम होगा या अगर चश्मे की ज़रूरत है और उन्होंने चश्मा नहीं लगाया बच्चों ने, तो हो सकता है कि उनकी लर्निंग डिलेड हो जाए, स्कूल में बोर्ड नहीं दिखे तो वो पढ़ाई में पिछड़ जाएं। तो ओवरऑल एक बिहेवियर में चेंज आ जाता है बच्चों के। अगर उनको दिखता नहीं है तो वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और वो घर में ही टाइम बिताना चाहते हैं, बाहर दोस्तों के साथ घुलते मिलते नहीं है, दूर की चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं अगर उनका विज़न कम होता है। तो ऐसे में हमें अपने बच्चों की आंखों की सुरक्षा करनी है, तो फिर एक नियमित जांच ही एकमात्र रास्ता है। जी डॉक्टर, अगर अब बात करें, जैसा आपने कहा कि माता पिता को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बच्चे खुद से नहीं बता पाते कि उनको किस तरह से दिख रहा है और ब्लैक बोर्ड पे लिखी चीज़ें वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं। तो बच्चों की आंखों में ऐसे क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जिन्हें माता पिता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया शुभांगी, ये जिसको हम बोलते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट गॉड की तरफ से आपको इंडिकेशन है कि आप अपने बच्चे को दिखाएं, वरना तो रूटीन में बच्चों का चेकअप होना चाहिए। पर अगर बच्चा टीवी या मोबाइल या किताब बहुत नज़दीक से देख रहा है, वो सोफे से उठ के टीवी के नज़दीक खड़े होके जाके कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि शायद उसको दूर से नहीं दिख रहा है, ये एक साइन हो सकता है। दूसरा, कई बार बच्चे अपनी गर्दन की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, कई बार अपना चिन ऊपर नीचे करके वो एडजस्ट करके अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको देखने में प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे अपनी आंखों को थोड़ा सा स्क्वीज़ करके, थोड़ा सा छोटा करके या उंगली से अपनी आंखों को प्रेस करके देखते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है। अगर बच्चा बार बार सर दर्द की कंप्लेन कर रहा है और वो सर दर्द स्पेशली स्कूल से आने के बाद शाम के वक्त हो रहा है या पढ़ाई के बाद में हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आंखों से जुड़ा हुआ हो सकता है। आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखों में बच्चा दर्द की कंप्लेन कर रहा है या आंखें बार बार लाल हो रही है, तो ये कुछ सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से हमको पेरेंट्स को अलर्ट होके बच्चे को आंखों के डॉक्टर के पास ले जाना है। कई बार बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑब्वियसली दिखती है पर पेरेंट्स उसको इग्नोर करते हैं कि बड़ा हो जाएगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो कई बार ऐसा नहीं होता है, जैसे कि एक आंख छोटी है एक आंख बड़ी है, फिर भी पेरेंट्स सोचते हैं कि उम्र के साथ में ठीक हो जाएगा। कई बार आंख तिरछी होती है, मतलब एक साइड जा रही है, कहीं अंदर या बाहर की तरफ घूम रही है, या बच्चा एक आई क्लोज करके देख रहा है, वो एक ही आंख से देखने का प्रयास कर रहा है। धूप में जा रहे हैं तो बच्चे आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं जिनको पेरेंट्स को अवॉइड नहीं करना है और आई डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना है। बिल्कुल डॉक्टर, और अगर बात करें सेंसिटिविटी की, तो जो आंखें बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, तो ऐसी कौन कौन सी आंखों की समस्याएं हैं जो हम बच्चों में देखते हैं? मेनली वो सारी बीमारियां हो सकती है जो हम बड़ों को होती है,
पर जैसा कि मैंने बोला कि बच्चे की आंख डेवलप होती रहती है, उसकी साइज़ में चेंजेस आते हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि जो चश्मे का नंबर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों में देखा गया है और वो कॉमनेस्ट होता है और उसको एक सिंपल चश्मे द्वारा ठीक किया जा सकता है। और मुझे नहीं लगता कि चश्मा लगाना कोई बड़ी चीज़ है, तो अगर बच्चे को कम दिख रहा है और रिफ्रैक्टिव एरर है और वो चश्मे से ठीक हो रहा है तो माता पिता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो बहुत कॉमनली बच्चों में देखा जाता है वो है आंखों की एलर्जी या कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें कि बच्चे की आंखें बार बार लाल होती है और ऐसे में बच्चा आंखों को बहुत रब करता रहता है, रेडनेस आती रहती है। तीसरी जो कॉमन चीज़ है वो है स्क्विंट यानी कि आंखों का तिरछापन या भेंगापन। और कई बार बच्चों में कुछ जन्म की वीकनेसेस रहती है कि एक आंख छोटी बनी हुई है, एक आंख की पलक नीचे गिरी हुई है जिसे हम टोसिस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कुछ हद तक रिकवरेबल हैं। अगर हमने समय रहते इन सब बीमारियों का इलाज कराया तो हम ठीक हो सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स अवेयर नहीं रहते हैं बीमारियों के, बच्चा कंप्लेन नहीं करता है और समहाउ वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और कहीं ना कहीं इलाज देर से होने की वजह से कई बार नुकसान हमेशा के लिए हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर, और अगर बात करें जैसा आपने कहा कि चश्मा लगाना एक कॉमन सी चीज़ है, उसको लगाकर हम जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको ठीक कर सकते हैं, तो चश्मा लगाने क्योंकि कॉमन समस्या है तो इसकी क्या वजह हो सकती है और कितने तरह के चश्मे हम बच्चों को लगा सकते हैं? क्या अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरह के चश्मे लगाए जाते हैं? जी बिल्कुल शुभांगी, जो हमारा चश्मा तो दिखने में एक जैसा ही होता है लेकिन वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव एरर के अलग अलग पावर्स और उनके साइन होते हैं। एक होता है स्फेरिकल नंबर और एक होता है सिलेंड्रिकल नंबर। जो स्फेरिकल नंबर है वो आंखों की लंबाई की वजह से होता है और जो सिलेंड्रिकल नंबर होता है वो कॉर्निया के कर्वेचर यानी गोलाई की वजह से होता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि रेज ऑफ लाइट हमारी रेटिना तक फोकस होना चाहिए। अगर आंख 1 मिलीमीटर छोटी बन गई तो हमको +3 नंबर का स्फेरिकल चश्मा आता है और अगर आंख 1 मिलीमीटर लंबाई में बड़ी हो गई तो हमको -3 का स्फेरिकल चश्मा आता है। और ये जो माइनस नंबर होता है इसको हम मायोपिया कहते हैं, जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, जो मैक्सिमम बच्चों में देखी गई है। और आजकल ये डिजिटल गैजेट्स और ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो बच्चे बहुत ज़्यादा पास देखते हैं, वो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से ये माइनस नंबर बहुत तेज़ी से बच्चों में बढ़ रहे हैं। और एक अनुमान के हिसाब से 2050 में लगभग 50% बच्चों को चश्मे का नंबर इस वजह से आ जाएगा। तो जो हमारा मायोपिया है उसमें माइनस नंबर है, हाइपरमेट्रोपिया में प्लस नंबर है और एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल नंबर हैं। और कई बार ये जो नंबर्स होते हैं वो हमारे तिरछेपन को ठीक करने के लिए भी लगाए जाते हैं। और कई बार पेशेंट को एम्ब्लायोपिया यानी लेज़ी आई होती है तो हम चश्मे को ग्राउंड ग्लास कर देते हैं, मतलब हेजी कर देते हैं ताकि बच्चा एक आंख से न देख पाए। और कई बार तो हम अच्छी वाली आंख के आगे पैच लगा देते हैं ताकि जो कमज़ोर आंख है वो अपना काम पूरी तरीके से करे। तो इस तरीके से हर बच्चे की आंख अलग है और हर बच्चे को अपना नॉर्मल चेकअप करा के इस तरीके के चश्मे पहनना चाहिए। और इसमें मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि चश्मे की चेकअप्स जो है वो आई डॉक्टर से ही होना चाहिए, न कि किसी ऑप्टिकल शॉप पे या कहीं और से ख़रीदा हुआ। बेसिकली नंबर देना एक आर्ट है और नंबर देने के अलावा हमको बच्चे की आई एग्जामिनेशन कंप्लीट करना रहता है कि उसकी आंखों की बनावट कैसी है, उसकी रेटिना कैसी है। तो ये सब एग्जामिनेशन किसी भी ऑप्टिकल स्टोर पे नहीं होते हैं, तो इसलिए रूटीन आई एग्जामिनेशन का मतलब है कि एग्जामिनेशन आई डॉक्टर से कराई गई हो। जी बिल्कुल डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं सागर से मनीष जी। मनीष, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विनीता से। हम मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं मैडम, हमारा बालक है, उसको एक आंख से कम दिखता है और वो जब उसको फीवर वगैरह आया और जब प्रॉब्लम हुई तब हम लोगों ने चेक किया तो एक आंख काफी कमजोर है और एक प्रॉपर्ली सही है।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर, कमज़ोर आंख के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि चश्मे का नंबर भी हो सकता है, कई बार रेटिना में भी परेशानी होती है, और कई बच्चों में अगर वो फीवर ब्रेन तक पहुंच गया है, जिसको हम मस्तिष्क ज्वर या ब्रेन फीवर बोलते हैं, तो उसमें जो देखने वाली नस है वो कमज़ोर हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम डायग्नोसिस बनाएं कि हमारे बच्चे को एक आंख में कम क्यों दिख रहा है, कितना कम दिख रहा है, और कहीं उसको चश्मे की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर उसको रेगुलर चेकअप करना है कि जितनी रोशनी कम हुई है वो और दिन प्रतिदिन कम तो नहीं हो रही है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप एक आई स्पेशलिस्ट को दिखा के इस बात की तसल्ली कर लें कि किस वजह से उसको कम दिखता है। जी, तो मनीष, जैसा डॉक्टर ने कहा कि आप पहले एक आई टेस्ट लीजिए और उसके बाद फिर जिस हिसाब से आई टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे उस हिसाब से डॉक्टर फिर आपकी मदद करेंगे। डॉक्टर विनीता, अभी हम बात कर रहे थे कि ऑप्टिकल शॉप से कई लोगों को देखा है वो ऑप्टिकल शॉप पे जाके चश्मा ले लेते हैं और फिर उसको लगाने लगते हैं। इससे कई बार उन्हें जो उनकी प्रॉब्लम है वो कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पूरी आई टेस्ट करनी है, मतलब सिर्फ नंबर नहीं देना है, उसकी आंखों की बनावट, उसमें किस तरीके का चश्मे का नंबर है, और वो बच्चा कितना नंबर टॉलरेट कर रहा है, और उस नंबर के रहते हुए उसकी रोशनी कितने प्रतिशत बढ़ रही है। मैं सब पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप प्लीज़ उस डिजिटल नंबर्स पे मत जाइए कि मेरे बच्चे का नंबर 0.25 कम हो गया या 0.25 बढ़ गया। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके बच्चे की रोशनी कितनी है, जो हम आई डॉक्टर बोलते हैं कि 6/6। जब हम जो लोग आई टेस्ट करा चुके हैं उनको बिल्कुल पता है कि हम एक रूम में उनको एक विजन चार्ट देते हैं जिसको 6 मीटर की दूरी पे पढ़ा जाता है, और उसमें जो 7 लाइंस होती है वो सारी लाइंस धीरे धीरे करके छोटे छोटे अक्षर होते जाते हैं। तो सबसे लोएस्ट लाइन जिसमें सबसे छोटे अक्षर हैं वो 6 मीटर की दूरी पे अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो आपका नॉर्मल विजन है। चश्मे का नंबर 0.25 वेरिएशन प्लेस टू प्लेस होता है, तो पेरेंट्स कभी भी उस बात से न घबराएं कि एक डॉक्टर ने -2 नंबर दिया है और दूसरे ने 1.75 दे दिया तो मेरे बच्चे का तो 0.25 नंबर कम हो गया, या किसी ने 2.25 दे दिया तो ऐसा ना बोलें कि मेरा 0.25 बढ़ गया। वो कई बार 0.25 का वेरिएशन एक नॉर्मल है, उसको हम नॉर्मल जैसा कंसिडर करके ये ना सोचें कि बढ़ गया या घट गया। जी बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा कि 0.25 जो नंबर होता है उससे बढ़ने से या बिगड़ने से मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ता है, और जब तक आई स्पेशलिस्ट आपको नहीं बता देते हैं कि किस नंबर का चश्मा लगाना है तब तक आप चश्मा ना खरीदें, क्योंकि ऑप्टिकल शॉप में आपका एक अच्छा टेस्ट, एक संपूर्ण टेस्ट जो होता है आई का, वो नहीं हो पाता है। डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं मनीषा आष्टा से। जी मनीषा, आप सवाल कर सकती हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, एक्चुअली मेरा जो बेटा है वो मैडम 16 साल का है, और जन्म से उसकी जो लेफ्ट वाली आई की पलक है वो मैडम पूरी झुकी हुई रहती है। वो कितना प्रतिशत आंख बंद करता है, मतलब उस आंख से उसको दिख रहा है कि नहीं? जो जन्म से पलक गिरी हुई है उसको हम सर्जरी करके ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन अगर वो आई कवर्ड है, उसकी वजह से रोशनी के ऊपर असर आया है, तो वो ये एक तरीके से हमको बहुत जल्दी उस पलक का ऑपरेशन करके ऊपर उठाना चाहिए। क्योंकि अगर नेचुरली है कि अगर वो पलक पूरी काली पुतली को कवर कर रही है तो बच्चा उस आंख से देख ही नहीं रहा है, और अगर वो नहीं देखेगा तो फिर बाद में हम पलक उठा भी देंगे तो भी रोशनी नहीं बढ़ेगी। इसलिए आप एक पूरी कंप्लीट आई टेस्ट करिए, और जैसा कि मैंने बताया कि ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके बच्चे को 6/6 दिखता है कि नहीं। अगर नहीं दिखता है तो पलक का ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है, लेकिन अब ऑलरेडी 16 साल हो गए हैं, उसकी नज़र कहाँ पहुँची है ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मनीषा, तो हमें लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विनीता, हमारे अगले कॉलर अचेत कुमार जुड़ चुके हैं ओडिशा से। जी अचेत जी, आप सवाल कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, मेरे राइट साइड आई में सर एक आंख बंद करता हूँ तो कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। उम्र क्या है सर आपकी? 40 प्लस है सर।
सर देखिए 40 प्लस पे कम दिखने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपको चश्मे का नंबर हो सकता है, आपको मोतियाबिंदु की शुरुआत हो सकती है, या कोई और वजह हो सकती है कि आपको एक आंख बंद करने से कम क्यों दिख रहा है। क्योंकि हम नॉर्मल ज़िंदगी में दोनों आईज खोल के देखते हैं तो हमको कई बार पता नहीं चलता है कि एक आंख हमारी कब से कम दिख रही है। अब जिस दिन हमने बंद करके देखा, हो सकता है कि वो उस दिन कम नहीं दिख रहा हो, कई सालों से हमको कम दिख रहा हो, हमने टेस्ट ही नहीं कराया। तो इसलिए आप प्लीज़ एक टेस्ट कराइए और ये कंफर्म करिए कि आपकी राइट आई में कितना विजन है और उसका कारण क्या है। हो सकता है कि आपको चश्मा लगाना पड़े। जी, तो अचेत जी, जैसा डॉक्टर ने कहा कि आप एक आई टेस्ट करा लीजिए और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि आंख में आपके क्या तकलीफ है। डॉक्टर विनीता, हमारे अगले कॉलर शिवपुरी से जुड़ चुके हैं, सुशील कुमार जी। सुशील जी, आप सवाल कर सकते हैं। सुशील, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आ रही। जी सर, आप सवाल कर सकते पूछिए। हैं। सर तो आप डॉक्टर प्रश्न विनीता, पूछिए। मुझे लगता है कि उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर डॉक्टर विनीता बात करें बच्चों के चश्मे नहीं लगाने की, तो क्या नहीं लगाने से भी कुछ असर पड़ता है आंखों पर? बिल्कुल शुभांगी, मैं सब पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि बच्चों की आई में डेवलपमेंट हो रहा है और करीबन स्कूल में या हम जनरल पब्लिक में देखें तो 4 में से 1 बच्चे की नज़र कम होती है और हमें चश्मे के नंबर्स लगाना है। बच्चे को मुझे नहीं लगता कि चश्मा लगाने में कोई आपत्ति है, क्योंकि बच्चे को तो साफ दिखेगा, तो बच्चा तो चश्मा लगाएगा। लेकिन पेरेंट्स बड़े पैनिक हो जाते हैं। कभी हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपके बच्चे को चश्मे का नंबर है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई बार शुभांगी ऐसा देखा गया है कि उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों को चश्मा लगता है जिनको खुद को चश्मे का नंबर है, क्योंकि ये हेरिडिटरी है। मैं भी आज चश्मा लगा के बैठी हूँ, मेरी दादी की वजह से लगाया हुआ है मैंने ये चश्मा, क्योंकि वो जो आंखों का स्ट्रक्चर है वो जेनेटिक होता है। तो हालांकि मेरी दादी ने कभी आई टेस्ट नहीं कराया, मेरी दादी ने कभी चश्मा नहीं लगाया, तो जो बड़े लोग हैं वो चश्मा नहीं लगाएं तो उनकी आंखों का डेवलपमेंट हो चुका होता है, उनको कुछ और खोने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर बच्चे चश्मा नहीं लगा रहे हैं और जिस तरीके से आजकल बच्चे बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं, इतना डिजिटल यूज़ करते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स का, तो बच्चों को चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी और कंफर्ट 2 चीज़ें हमको चश्मे से मिलती है। क्लैरिटी के लिए ये है कि अगर हमको साफ दिखेगा तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और कंफर्ट में ये होता है कि फिर बच्चों की आंखों के ऊपर जोर नहीं पड़ता है, तो वो चश्मे का नंबर तेजी से नहीं बढ़ता है। जी डॉक्टर, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि बच्चों की आंखों को एकदम देखभाल के लिए, क्योंकि अगर उनका नंबर आ जाता है या उनको चश्मा लग जाता है तो चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना नंबर बढ़ जाता है। डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं भोपाल से, भारती जी। भारती, आप सवाल कर सकती हैं। भारती, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ हाँ जी, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर से। क्वेश्चन ये है कि मेरी एज 22 ईयर है जी। और मेरी आई में प्रॉब्लम है कि मेरी 1 आई छोटी है और 1 बड़ी है। तो मुझे अगर मैं इस एज में ऑपरेट कराऊंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बेटा वो डिपेंड करता है कि आपकी आंख छोटी बड़ी होने का रीज़न क्या है। आपका जो पलक है वो कहीं नीचे, जिसको हम टोसिस बोलते हैं, अगर वो पलक की वजह से है, एक आंख छोटी दिख रही है क्योंकि उसकी पलक नीचे है, तो वो टोसिस ऑपरेट कराने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके पहले जो मैंने आपके पहले जो दूसरे व्यूअर को भी बोला था कि हमको उसके पहले एक कंप्लीट आई टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्चुअली जो आंख छोटी दिख रही है उसमें नज़र कितनी है और छोटी होने के कारण क्या है। जब तक हम प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे हम ट्रीटमेंट की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो डॉक्टर विनीता, हमारे अगले कॉलर रामसुख जुड़ चुके हैं छिंदवाड़ा से। जी रामसुख जी, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, छिंदवाड़ा एमपी से बोल रहा हूँ। मैडम मैं जर्नलिस्ट हूँ। जी सर। और मेरे आँख में 3 साल से लगातार पानी आ रहा है, दोनों आँख में। जी सर। चश्मा लगाए तो ना लगाए तो विजन तो बढ़िया दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। लेकिन आँख में पानी बराबर आ रहा है। हमने डॉक्टरों से दिखाया, 3-4 डॉक्टरों से। जी सर। तो उन्होंने नागपुर चेक कराया, छिंदवाड़ा चेक कराया, सब जगह। तो उनका कहना है कि ड्राप डालिए, इसके बाद भी कोई वो नहीं है, खुजलाहट होती है।
ड्रॉप से आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होता है सर? नहीं होता मैडम। देखिए, जिस तरीके से आपका प्रोफेशन है और जो आपने बोला कि मुझे ईचिंग भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको जो आंखों में आंसू आ रहे हैं उसका मुख्य कारण है एलर्जी। हमको एलर्जी की जड़ तक जानना है कि एलर्जी का कारण क्या है। हो सकता है कि धूल मिट्टी धुआं हो सकता है कि कोई केमिकल हो आंखों के चारों तरफ जो आप लगाते हो, तो आपको चश्मा लगा के प्रोटेक्शन लेना है। टू व्हीलर्स पे अगर आप जाते हैं तो हेलमेट लगा के कवर करिए, और जैसे ही आप कहीं पहुंचते हैं तो अपनी आंखों को वॉश करिए। ये सब एलर्जी से बचने के लिए है। हालांकि आपकी आई टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारा पानी ले जाने वाला रास्ता भी रुकता है, तो वो भी एक टेस्ट हो जाता है, सिरिंजिंग जिसे कहते हैं, तो हमें एक एग्जैक्ट रीज़न मिल जाता है कि वाटरिंग का रीज़न क्या है। बिल्कुल, तो रामसुख जी, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसा डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, और कई बार बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जो हमें डायग्नोज इजीली नहीं हो पाती है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद आप सलाह लें। डॉक्टर विनीता, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल लगातार उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में बच्चों की आंखों पर किस तरह इसका असर पड़ रहा है और इससे कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है? देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हमारी मजबूरी है कोरोना की वजह से। ऐसे में हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि बच्चों को बाकी चीज़ों का एडिक्शन नहीं होने दो, जितना कंपलसरी है उतने घंटे बिठाओ। बीच बीच में ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये सिखाया जाए कि वो अपनी आइज़ को थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कर दें, या थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन से नज़र हटा दें। आंखों को बीच बीच में ब्लिंक करें। बच्चों को लेट के या टेढ़ा मेढ़ा बैठ के देखने से अच्छा है कि एक टेबल कुर्सी प्रॉपर आप लगा के दें जिसमें नेचुरल लाइट आ रही हो, और उनके खाने पीने का सही समय पर ध्यान रखें। और अगर उनको चश्मे का नंबर है तो वो लगाएं। जो डिजिटल स्ट्रेन है वो बेसिकली आंखों में ड्राइनेस की वजह से और चश्मा न लगाने की वजह से होता है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, और जैसा आपने कहा कि आंखों का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे खुद से बताते नहीं हैं कि उनको आंखों में कोई तकलीफ है। तो ऐसे में पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह वो अपने बच्चों की आंखों की देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर विनीता, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे साथ जुड़ी, इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।